हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं नंदिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स मार्वल एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे पोटेंशियल के बारे में, आफ्टर दैट वी कवर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। तो देखिए बेटा, ये है हमारा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने एक चार्ज लिया ना, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया जिसका नाम है क्यू। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना। और ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इनवर्ट जनरेट करेगा कि आउटवर्ड जनरेट करेगा। तो आपको पता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। मतलब ये प्लस चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं बेटा, ई से। ठीक है, अब देखो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई चार्ज है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक चार्ज है। इस चार्ज का नाम है बेटा टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको अपन लोग ले रहे हैं टेस्ट चार्ज। इसे टेस्ट चार्ज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस टेस्ट चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। समझ में आया आप लोगों को। तो हमने क्या समझा, एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया। पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। क्लियर हो रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज ले रहे हैं जिसको बोलते हैं अपन लोग टेस्ट चार्ज। क्लियर हो रहा है। अब देखो, इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं ए पॉइंट पे, लाने में जितना भी वर्क करना पड़ता है बेटा, उसी वर्क को क्या बोलते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है। या तो दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं, फ्रॉम इंफिनिटी, किसी इंफिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को क्या बोलते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वी से डिनोट करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क कर रहे हैं, यही वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे डिनोट करते हैं, वी से करते हैं। किस पॉइंट पे निकालना है हमको, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो वी ए। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कहां से कहां तक लाने में कर रहे हैं, इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में कर रहे हैं। किसको लाने में वर्क किया जा रहा है, टेस्ट चार्ज को। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना भी काम करना पड़ रहा है, जितना भी वर्क करना पड़ रहा है, वो वर्क क्या होता है अपन का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो वी से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए हमारा जो वर्क होता है कैसी क्वांटिटी है, वर्क एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है, अपन की स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल भी अपन का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखते हैं इसके बाद, जैसे यहाँ पे दिया है, since W and Q not both are scalar quantity, that's why potential is also scalar quantity। इसमें बता रहा है कि हमारा वर्क और चार्ज दोनों कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, that's why हमारा पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब एक पॉइंट और है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ये क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। ये अपन की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अपन का टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए पे लेके आते हैं।
इसी को पॉइंट बी पर लेकर के आया गया, इसी को पॉइंट सी पर लेकर के आया गया। हमको काम किसमें ज्यादा करना पड़ेगा, ए के पास लाने पे कि बी के पास लाने में कि सी के पास लाने में? तो हमको सबसे ज्यादा काम करना पड़ा सी पॉइंट के पास लाने पे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जो टेस्ट चार्ज होता है जनरली हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमको यहाँ पे लाने में क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे लाने पे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब सी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट पे लाने पे 10 जूल काम करना पड़ा, बी पे लाने पे 20 जूल काम करना पड़ा, सी पे लाने पे कितना जूल करना पड़ा, 30 जूल लाने करना पड़ा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो हमने ये समझा कि जितना भी जो पोटेंशियल होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है, अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पोटेंशियल इधर ला रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे ही पोटेंशियल निकाले, जैसे मैं बोल दूं ये पॉइंट ए पे पोटेंशियल ज्यादा है कि पॉइंट सी पे पोटेंशियल ज्यादा है, तो पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा है, पॉइंट सी पे, और पॉइंट ए पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम है। क्लियर हो रहा है? मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसको इनफाइनाइट से कहाँ पे लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेकर के आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। क्लियर हो रहा है? अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे इस डायग्राम में हमने देखा कि पॉइंट ए और पॉइंट सी, पॉइंट ए कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, पॉइंट सी में चार्ज कहाँ पे आ रहा है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है, तो सी पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी और ए पे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। चलिए क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर है ये है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 और 3 और ये 4 चार्ज पार्टिकल मैंने बना दिए। ठीक है, इसका नाम रखा मैंने पी क्यू आर और एस। क्लियर हो रहा है? तो ये बताइए कि पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, बताइए, आप सभी बताइए किस पॉइंट पे होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखिए जो पोटेंशियल होगा ना बेटा, पी पॉइंट पे सबसे कम होगा और एस पॉइंट पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है। अब Q और R में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें डायरेक्शन क्या होता है, मैटर नहीं करता है। क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, अभी हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल। सबसे पहले हम लोग यूनिट देखते हैं कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है। देखते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल। देखिए V इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, W अपॉन क्यू नॉट। क्लियर हो रहा है? अब वर्क कैसा यूनिट क्या होती है अपन की, जूल होती है। चार्ज कैसा यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। तो पोटेंशियल कैसा यूनिट क्या होनी चाहिए, जूल पर कुलाम, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, वोल्ट बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ये ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वोल्ट। क्लियर हो रहा है? किससे डिनोट करते हैं इसको, V से डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए डिफाइन 1 वोल्ट। अब बताइए 1 वोल्ट को आप डिफाइन कीजिए। तो हमने कैसे निकाला वोल्ट, वोल्ट V बराबर वर्क अपॉन चार्ज। क्लियर हो रहा है? तो देखिए अगर मैं ये बोलूं, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए, अगर मैं ये स्टेटमेंट दे दूं कि हमको किसी यूनिट चार्ज को, मींस एक कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से स्पेसिफिक पॉइंट में लाने के लिए अगर 1 जूल वर्क करना पड़े तो हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? देखो 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो 1 वोल्ट क्या होता है, द वर्क डन ब्रिंगिंग अ 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब क्या बोल रहा है कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर कूलाम इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, मतलब test charge from infinity to that point, the potential at that point is said to be 1 volt. Mean
एक कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से स्पेसिफिक पॉइंट में लाने के लिए अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन की? 1 वोल्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कीजिए।